ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। रात का वक्त था। मैं अपनी बाइक से बस घर ही लौट रहा था। कुछ दिन पहले ही मुझे ये जॉब मिला था। कभी डे शिफ्ट तो कभी नाइट शिफ्ट करके मैं बहुत थक जाता था। अभी भी जब मैं ऑफिस से निकला तो रात का 1 बज चुका था। अपनी शिफ्ट खत्म करके बहुत से लोग मेन रोड की तरफ जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे थे। मैं भी उनके साथ मेन रोड की तरफ निकला। कुछ देर मेन रोड पर चलने के बाद हम सबके रास्ते अलग अलग हो जाते थे। हर कोई अपने अपने ठिकाने की तरफ निकल पड़ता था। मैं भी अपनी बाइक लेके निकल पड़ा। रात काफ़ी हो चुकी थी। दिन भर जो भगदड़ इस रास्ते पे मची रहती थी उसका अब नामो निशान भी नहीं था। एक आध बार ही कोई मुझे सामने से आता हुआ नजर आता या फिर कोई मुझे ओवरटेक करके आगे चला जाता। मैं भी अब हाईवे से निकल के एक दूसरे रास्ते से घर की तरफ बढ़ रहा था। यहाँ पे तो मेरे अलावा कोई भी नजर नहीं आ रहा था। गाड़ी की हेडलाइट में दिखाई देने वाला वो लंबा सुनसान रास्ता किसी अजगर की तरह सुस्त दिखाई दे रहा था। रात का वो सन्नाटा बहुत ही डरावना था, लेकिन क्या करें, मजबूरी थी। नौकरी संभालनी थी, नाइट शिफ्ट में काम करना जरूरी था। मैं अपने ही विचारों में खोया हुआ था। रास्ते पे कोई नहीं था, सो मैं अपनी बाइक रास्ते के बीचों बीच चला रहा था। आखिर यहाँ पर मुझे पूछने वाला था भी कौन। तभी मुझे पीछे से हॉर्न की आवाज आई और मैं अपनी बाइक को रास्ते के किनारे से चलाने लगा। कुछ ही पल में वो बाइक मुझे ओवरटेक करके आगे चली गई। मैंने देखा कि उस बाइक पे कोई कपल बैठा था, शायद पति पत्नी हो। उस आदमी ने काले रंग का जैकेट पहना हुआ था और उसके पीछे बैठी महिला ने लाल साड़ी। अचानक एक बात पर मेरा ध्यान गया। उस महिला की साड़ी का पल्लू पिछले व्हील के बिल्कुल नजदीक ही फड़फड़ा रहा था। हवा के झोंके से वो पल्लू कभी भी व्हील में फंस सकता था, जिससे उस महिला की जान भी जा सकती थी। मैंने अपने बाइक का स्पीड बढ़ाया और उनको ओवरटेक करते हुए मैंने उनसे कहा, बहन जी अपना पल्लू संभालिए वरना पिछले व्हील में फंस जाएगा। उस महिला ने मुस्कुराते हुए अपना पल्लू संभाल लिया, लेकिन उसका पति मेरी ओर बड़ी अजीब नजर से देखने लगा। मैं आगे निकल गया। मन में हल्की सी खुशी महसूस हो रही थी। छोटी सी क्यों ना हो, मैंने आज किसी की मदद की। मैं इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी वही बाइक मुझे ओवरटेक करके आगे जाने लगी। अरे वो औरत कहाँ गई? अरे भाई साहब, आपके पीछे जो महिला बैठी थी वो कहाँ है, जिनको मैंने पल्लू संभालने के लिए कहा था? ये सुनते ही उस आदमी ने तुरंत ब्रेक लगाकर बाइक रोक दी। मैंने फिर से पूछा, क्या हुआ भाई साहब, आपकी पत्नी कहाँ है जो आपके पीछे बैठी थी? ये बात सुनते ही वो आदमी पसीने से लथपथ कांपने लगा। क्या? मैं तो अपने बाइक पर अकेला था। हम दोनों के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। रास्ते के बीचों बीच हमें एक धुंधली सी परछाई दिखाई देने लगी। हमने अपनी बाइक निकाली और वहां से तेजी से निकल पड़े। मैं घर तो पहुंच गया, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। अपने बिस्तर पर पड़े पड़े मैं खिड़की की ओर देख रहा था। मेरे जीवन में पहली बार मैंने ऐसी अनहोनी घटना देखी थी जिसका मैं हमेशा मजाक उड़ाया करता था। मैंने जो भी देखा वो मेरा वहम तो बिल्कुल भी नहीं था। बाइक के पीछे बैठी वो औरत जिसने वो लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी, हवा के झोंके से उड़ता हुआ उसका वो पल्लू बिल्कुल इस खिड़की के पर्दे की तरह ही फड़फड़ा रहा था। बिस्तर पर पड़े पड़े ही बहुत देर तक मैं उस पर्दे को ही देख रहा था। मेरे कमरे में छाई वो खामोशी मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैं उस पर्दे को ही निहारता जा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उस पर्दे पर किसी औरत की छवि धीरे धीरे आकार ले रही हो। मैंने आज तक इतना डर कभी भी महसूस नहीं किया था। जैसे जैसे मैं उस पर्दे को निहारता जा रहा था, मेरा डर बढ़ता ही जा रहा था। हवा के झोंके से खिड़की के दरवाजे बंद चालू हो रहे थे। उनकी कराहती हुई आवाज़ मेरे डर को और भी बढ़ा रही थी। मैं अपने बिस्तर से उठा और मैंने खिड़की बंद कर ली। अब सब कुछ कैसे एकदम शांत लग रहा था। मैं बिस्तर की तरफ मुड़ा और तभी लाल साड़ी पहनी हुई एक औरत मुझ पर झपट पड़ी। डर के मारे चिल्लाता हुआ मैं अपनी नींद से जाग उठा। सपना, मैं सपना देख रहा था। शायद उस हादसे ने मेरे दिमाग पर गहरा असर छोड़ दिया था। 2 दिन मैं काम पर नहीं गया।
जैसे उस रास्ते की दहशत मेरे जहन में बैठ गई थी। आखिर कब तक मैं ऐसे ही घर में बैठा रह सकता था। मजबूरन 3 दिन बाद मैं अपने काम पर हाजिर हुआ, लेकिन मेरा मन काम में नहीं लग रहा था। मेरी नज़र बार बार घड़ी की तरफ जा रही थी। आखिर रात के 12:30 बजे मेरी शिफ्ट खत्म हो गई। सब लोग अपने अपने घर निकल पड़े। मैंने भी अपने बाइक को स्टार्ट किया और मैं निकल पड़ा। हाईवे खत्म हुआ और मैं अब उसी रास्ते से आगे बढ़ने लगा। उस दिन की डरावनी यादें फिर से ताज़ा होने लगी। मेरे दिल की धड़कन बढ़ने लगी। डर का साया मेरे पूरे दिमाग पर छा गया। तभी मुझे मेरे पीछे से गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। वो बाइक मेरे नजदीक आई। मेरे हाथ कांपने लगे, माथे पे पसीना जमा होने लगा। अब वो बाइक मुझे ओवरटेक करने लगी। मैंने अपने आंखों के कोने से उस बाइक की तरफ देखने की कोशिश की। वो बाइक वाला अकेला ही था। मेरी तो जैसे जान में जान आ गई। दिल पे आया बोझ अब थोड़ा हल्का हो गया था। मैंने उस आदमी की तरफ देखा और एक हल्की सी स्माइल दी। उसने भी मेरी तरफ देखा। भाभी जी को अपना पल्लू संभालने के लिए कहिए, वरना पिछले पहिए में फंस जाएगा। आज भी जब मैं उस दिन को याद करता हूं तो मेरी रूह कांप उठती है। समझ नहीं आता कि जो भी मैंने देखा, क्या वो सच था या फिर कोई भ्रम। क्या आप भूत प्रेत पर विश्वास रखते हैं? अगर 10 साल पहले यही सवाल आप मुझसे करते तो मेरा जवाब ना होता। मगर उस रात मैं अपने एक दोस्त की शादी को अटेंड करने गांव जा रहा था। बस कंडक्टर को जब मैंने गांव का नाम बताया, वो थोड़ा चौंक सा गया और मेरी तरफ अजीब नजरों से देखने लगा। उसने मुझसे कहा कि यह गाड़ी उस रास्ते नहीं जाती, क्योंकि बारिश की वजह से वो रास्ता बंद हो चुका है और अगले स्टॉप पर उतर के मुझे पैदल जाना पड़ेगा। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, सो मैंने टिकट ले लिया। रास्ता बड़ा ही लंबा था, सो मैं थोड़ी देर के लिए सो गया। लगभग रात के 10 बजे गाड़ी उस स्टॉप पर पहुंची और मैं बस से उतरने लगा। लेकिन तभी बस कंडक्टर ने मुझे रोका। वो मुझे वहां पर ना उतरने की विनती करने लगा। उसके कहे अनुसार वो रास्ता बड़ा ही निर्जन था। लेकिन पहले ही मुझे बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए कंडक्टर को धन्यवाद देते हुए मैं बस से नीचे उतर गया। मैंने मुड़कर देखा तो कंडक्टर अभी भी मेरी तरफ देख रहा था, मानो जैसे उसे मेरी बड़ी चिंता हो रही थी। बस निकल गई और उस सुनसान रास्ते में अकेला रह गया मैं। बस के जाने के बाद वो रास्ता और भी सुनसान लगने लगा। अंधेरा काफी घना था और मेरे पास टॉर्च भी नहीं थी, सो मैंने अपने मोबाइल की लाइट ऑन की और जंगल के रास्ते की ओर बढ़ गया। मैं थोड़ी दूर चला था कि अचानक बारिश शुरू हो गई। मैंने अपना छाता निकाला और मोबाइल की धुंधली सी रोशनी में आगे बढ़ने लगा। लेकिन अचानक मेरे मोबाइल की टॉर्च बंद होने लगी। मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। रह रहकर मुझे कंडक्टर की बातें याद आ रही थी। मैं अपने आप को कोसने लगा, काश मैंने उसकी बात मान ली होती। लेकिन अब मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैंने हिम्मत बांधी और आगे बढ़ने लगा। तभी किसी लड़की की आवाज मेरे कानों पर आई। क्या आप गांव की तरफ जा रहे हैं? वो लड़की बहुत ही सुंदर थी। उसके बाजू में एक बूढ़ा सा आदमी हाथ में लालटेन लिए हुए खड़ा था। मैंने उसकी आंखों में देखा और मैं एकदम सहम सा गया। उसकी आंखें मुझे बड़ी अजीब ढंग से घूर रही थी। चलो बाबूजी, साथ में चलते हैं। बिना कुछ कहे मैं उनके साथ चलने लगा। मुझे एक बात बड़ी अजीब लगी। इतनी बारिश हो रही थी लेकिन उनके पास छाता नहीं था। उस बूढ़े आदमी ने अपने पूरे बदन पर एक कंबल लपेट लिया था और वो लड़की तो बारिश में पूरी भीग चुकी थी। मैंने उसकी तरफ देखा। सच में वो बहुत ही सुंदर थी। जी आप चाहें तो मेरा छाता ले लीजिए। मैंने उस लड़की से गुजारिश की। जी नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। और इतना कहकर वो मेरे पास आई और मेरे साथ एक ही छाते में चलने लगी। सच कहिए तो मुझे ये रात बड़ी अच्छी लगी थी। लेकिन जैसे ही छाता पकड़ने के लिए उसने मेरे हाथों को छुआ,
मैं चौंक गया। क्या हुआ? उसने मुझसे पूछा। जी जी, वो आपके हाथ बहुत ही ठंडे थे। लड़की मुस्कुराई। जी हाँ, वो आज बारिश बहुत ज्यादा है ना, शायद इसलिए। उस खूबसूरत लड़की के साथ एक ही छाते में चलते हुए मैं रोमांचित हो रहा था। अब गांव नजदीक आ गया था। मुझे दूर से घरों में जलते टिमटिमाते हुए दियों की रोशनी नजर आ रही थी। मैं उस रास्ते से आगे बढ़ा, लेकिन मैंने देखा कि वो लड़की और वो बूढ़ा आदमी एकदम से रुक गए। क्या हुआ? आप रुके क्यों? मैंने उनसे पूछा। आप गांव में नहीं आने वाले? जी, हम गांव नहीं आते। हमारा लॉज है यहाँ पर। कभी वक्त मिले तो आइएगा जरूर। उस लड़की के हाथों में छाता देके मैं आगे बढ़ा। अचानक मुझे याद आया कि मैंने उस लड़की का नाम तो पूछा ही नहीं। अपने आप को कोसता हुआ मैं पीछे मुड़ा और मेरे पांव तले जैसे जमीन खिसकी गई। वहां पे कोई भी नहीं था। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर देखने की कोशिश करने लगा। अचानक फिर से बिजली कड़की और फिर जो मैंने देखा, मैं आज तक उसे भुला नहीं पाया हूं। उनकी आंखें, उफ, उसमें तो जैसे जान ही नहीं थी, लेकिन फिर भी वो मुझे ही घूर रही थी। चेहरा सफेद, मानो जैसे उनका खून ही सूख चुका हो। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई। उसके सारे दांत सड़ गए थे। हमारा लॉज है यहाँ पर, कभी वक्त मिले तो आइएगा जरूर। मैं आपकी राह देखूंगी। उसकी आवाज मानो किसी कब्र से आ रही हो, इतनी भयानक थी। मेरे हाथ पांव कांपने लगे। मुझे उस कंडक्टर की बताई हुई बात याद आ गई। उसने मुझसे कहा था कि रास्ते में अगर कोई पुकारे तो रुकिएगा मत। इतनी बारिश में भी मुझे पसीना आने लगा और फिर अपनी जान हथेली पर रखकर मैं वहां से भाग निकला। पता नहीं मैं कितनी देर भाग रहा था। गांव में पहुंचते ही मैं बेहोश होकर गिर गया। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन 2 दिन बाद मुझे होश आया। तब मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि पिछले 2 दिन से मुझे तेज बुखार था और मैं अपनी बेहोशी में अजीब अजीब बातें बड़बड़ा रहा था। मैंने अपने दोस्त को उस रात क्या हुआ वो सब बात बताई, जिसे सुनकर मेरा दोस्त भी घबरा गया। उसने मुझसे उस गांव में घटी हुई एक हकीकत बताई, जिसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो कहानी कुछ इस प्रकार थी। उसी गांव में एक लॉज था, जिसे एक बूढ़ा आदमी और उसकी नातिन दोनों मिलकर चलाया करते थे। कुछ साल पहले शहर से कोई लड़का उन दोनों के लॉज पर रहने के लिए आया था। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। लड़के ने लड़की से शादी का वादा किया और फिर वो शहर चला गया। वो लड़की उसके लौटने की इंतजार की राह देखने लगी, मगर वो लड़का लौट कर कभी नहीं आया। गांव के लोग अब उस लड़की का मजाक उड़ाने लगे, उसे तंग करने लगे। उनका लॉज बंद हो गया। वो बूढ़ा आदमी और लड़की दोनों ही अब अकेले पड़ गए। लड़की का हाल तो बहुत ही बुरा था। वो अब पागलों जैसे बर्ताव करने लगी थी। उस बूढ़े से अपनी नातिन का यह हाल बर्दाश्त नहीं हुआ। एक रात को दोनों जंगल की तरफ निकल पड़े और एक पेड़ से लटककर उन दोनों ने आत्महत्या कर ली। उस तूफानी रात में मैं जिस लड़की और उस बूढ़े आदमी से मिला, ये वही लोग थे। आज भी जब मुझे वो तूफानी रात याद आती है तो मैं चैन से नहीं सो पाता। अब आप ही बताइए, उस रात जो भी मैंने देखा या फिर महसूस किया, वो सच था या फिर मेरा भ्रम? आपको क्या लगता है, क्या भूत प्रेत सच में होते हैं?